सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में जो मेरा लास्ट अपलोडेड वीडियो था वो मेरा राज कॉमिक्स के द्वारा प्रकाशित एक पात्र सुपर कमांडो ध्रुव के कंप्लीट कलेक्शन पर आधारित था। जी हाँ, और उसमें मैंने अपना कंप्लीट कलेक्शन शो किया था सुपर कमांडो ध्रुव का। देखिए, ये है सुपर कमांडो ध्रुव, ये ध्रुवोदय कलेक्टर एडिशन है। इसका मैंने जो है सुपर कमांडो ध्रुव का कंप्लीट कलेक्शन शो किया था। उसमें जितना भी मेरे पास 2021 में जो मैंने परचेज़ किया राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित, या फिर राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी के द्वारा प्रकाशित, वो मेरे सारे जो है कॉमिक्स दिखाए थे, चाहे वो पेपर बैक हों, जर्नल्स, स्पेशल्स या फिर कलेक्टर एडिशन हो। मैंने लेकिन एक उसमें मिस हो गया था। ये देखिए अवशेष, ये इसलिए मिस हो गया था, ये जो इसका कवर आर्ट बनाया गया है जो नया, ये 3 कॉमिक्स का कंबाइंड कलेक्टर एडिशन है, अवशेष, चुनौती और हेड्रोन। ये एक रह गया था। इसमें भी सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज दोनों हैं, लेकिन जो है इसका कवर आर्ट था वो सिर्फ नागराज दिख रहा था, तो मेरे दिमाग से निकल गया था। तो ये इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये भी सुपर कमांडो ध्रुव के कलेक्शन में शो किया जा सकता था। तो आज मैं शो करूँगा सारे, फिर से नागराज का कलेक्शन मुझे शो करना, आपको दिख भी गया होगा, आप सामने दिख रहे होंगे। सबसे पहले मैंने कलेक्टर एडिशन सारे रख दिए हैं। इसमें संपूर्ण ड्रैकुला एक रखना मैं भूल गया। उसका रीज़न ये रहा, कल जो मैंने वीडियो अपलोड करा था मैंने वो भी क्लियर किया था कि मैं किस तरीके से इसका स्टोरेज करता हूँ, और मैंने बताया था कि मैं जियो मार्ट के जो बॉक्सेज़ आते हैं, एम्प्टी बॉक्सेज होते हैं जो ब्लू कलर के होते हैं, वो वाले यूज़ करता हूँ, रेड ग्रीन वाले नहीं। ग्रीन वाले जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह के लिए रहते हैं, तो ब्लू वाला जिसमें कि पैकेट्स आते हैं, वो जिसमें पैकेज मटेरियल होता है वो। तो उसमें क्या हुआ कि मैं अभी उठा कर लेकर गया। वीडियो मैं ऊपर शूट करता हूँ मेरे घर में, और नीचे मैं रखता हूँ स्टोरेज में। तो मैं जब उठा कर के लाया तो सुपर कमांडो ध्रुव का अगर मैं कलेक्टर एडिशन वगैरह सब छोड़ दूँ तो एक कंप्लीट जियो के बॉक्स में आ गया था। साइड में मैंने कलेक्टर एडिशन रख लिए थे। नागराज में ये 1.5 मतलब 1.5 जियो का पार्सल लगा है, और कलेक्टर एडिशन अपार्ट। मतलब कल जो मैंने सुपर कमांडो ध्रुव में 2 in 1 और कलेक्टर एडिशंस यूज़ किए थे नागराज वाले, वो अलग अगर हम मान लें तो 1.5 जियो बॉक्स है, और अगर हम सारा कुछ मान लें तो नागराज में 2 जियो के हमको बॉक्स चाहिए। तो मैंने वो जियो के मैं बॉक्स ऊपर लेकर के आया, काफ़ी हैवी हो गया था, और मैंने थोड़ा ईजीनेस के लिए सुपर कमांडो ध्रुव वाला बॉक्स उठा करके नीचे रख के चला गया, क्योंकि मुझे लगा कि अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस चक्कर में जो संपूर्ण ड्रैकुला उसमें रह गया वो नीचे चला गया है, इस वजह से वो संपूर्ण ड्रैकुला यहाँ पे मैं शो नहीं कर रहा। तो ये सारे कलेक्टर एडिशन रखे हुए हैं, और सारा पूरे पेपर बैग का बॉक्स भी रखा हुआ है आपके सामने ही, उसको मैं निकालूंगा एक एक करके। मैं इनके कवर दिखा देता हूँ और अपना कलेक्शन मैं आपको शो करता हूँ। तो सबसे पहला जो कलेक्टर एडिशन आता है वो है नागराज युगारंभ, जिसमें कि शुरुआत की 5 कॉमिक्स का एक संग्राहक संस्करण है। अनुपम सिन्हा जी ने बनाया है इसका जो टाइटल कवर है, वो ये देखिए अनुपम सिन्हा जी के द्वारा बनाया गया टाइटल कवर है, और नागराज की प्रथम 5 कॉमिक्स इसमें शामिल है। युगारंभ मैं जब शुरुआत में मैंने वीडियो बनाना शुरू करा था तो युगारंभ का मैं सिर्फ नाम लिया करता था या रेफरेंस लिया करता था, कभी भी मैं कलेक्शन शो नहीं कर पाता था। बहुत लेट मैंने इसको परचेज़ करने का डिसीजन लिया, और जब मैंने डिसीजन लिया तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी, और बहुत लेट ये रीस्टॉक हुई थी, और काफ़ी कॉस्टली भी मिली थी जब ये रीस्टॉक हुई। हालांकि अब तो प्रॉपर डिस्काउंट के साथ ही मिल जाती है। ये अगेन युगारंभ ही है, लेकिन ललित कुमार शर्मा जी के आर्टवर्क के साथ में, और बाकायदा ये प्रीमियम एडिशन है। युगारंभ के हमको अलग अलग वेरिएंट देखने को मिले थे। ये देखिए, ये काफ़ी खास है, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित है। ये सेम ही कॉमिक्स है, 5 कॉमिक्स का संग्राहक संस्करण है, अतिरिक्त सामग्री भी इसमें है। और इसके बाद जो नाग प्रलय कॉमिक्स आने वाली थी, या प्रलय का देवता, उसका भी कुछ इसमें एक प्रस्तावना दी गई है। तो एक दिखा देता हूँ, या इसका दोनों एक साथ ही भी हो जाएगा, वो बात करनी ज़रूरी है, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। युगारंभ के बारे में थोड़ी सी बात ज़रूरी है फिर। ये देखिए, ये आतंकहर्ता नागराज है, और वो जो है क्लासिक नागराज है। तो आतंकहर्ता नागराज के भी 4 कलेक्टर एडिशन दिए हैं संजय गुप्ता जी ने हमें इस साल। मेरे पास उनमें से सिर्फ ये 2 ही कलेक्टर एडिशन है, आतंकहर्ता वॉल्यूम 1 एंड आतंकहर्ता वॉल्यूम 2। 6 कॉमिक्स इसमें है, यानी कि 12 कॉमिक्स, टोटल 20 कॉमिक्स का ये कलेक्शन था, जिसके कि 4 कलेक्टर एडिशन आए थे। लास्ट के जो 2 मैंने परचेज़ नहीं करे, 3 और 4, उसका भी मैं रीज़न आपको बताऊँगा अभी। तो ये जो कलेक्टर एडिशन है इस तरीके के स्लिप केस कवर में आते हैं। देखिए, ये जो कवर है इसको स्लिप केस बोलते हैं। काफ़ी MDF का बना हुआ अच्छा होता है, और इसके अंदर बुक को इस तरीके से रख करके हम स्टोर कर सकते हैं अच्छे से। तो स्लिप केस कवर में मिलते हैं हमको जो एडिशन, उनको हम बोलते हैं डिलक्स एडिशन। तो ये एक डिलक्स एडिशन है।
युगारम की बात चल रही थी, तो युगारम में ऐसा स्लिप केस कवर आपको देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि ये प्रीमियम एडिशन है जो सबसे कॉस्टली होता है। 1500 रुपये इसकी प्राइस है प्रीमियम एडिशन की, और 800 रुपये प्राइस रखी गई थी डीलक्स एडिशन की। डीलक्स मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास वैसे प्रीमियम वाली एडिशन ही है। प्रीमियम एडिशन में क्या कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलता है, शो कर देता हूँ आपको। ये देखिए, ये इस तरीके का एक टिन बॉक्स आपको मिलता है। टिन बॉक्स में आता है प्रीमियम एडिशन, और भी काफ़ी सारी नोवेल्टीज़ आती हैं। और ये टिन बॉक्स खुद एक थर्मोकोल बॉक्स में आता है। मैं सिर्फ इसी में ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, फिर पूरा कलेक्शन दिखाने में ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। ये इस तरीके के थर्मोकोल बॉक्स में आता है, टिन बॉक्स रखा हुआ। इसके अंदर टिन बॉक्स होता है, फिर टिन बॉक्स में कॉमिक्स और अदर नोवेल्टीज होती है। इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। और नागराज की जो मैं 3 वेरिएंट, कई बार मैं चर्चा करता हूँ कि नागराज के 3 वेरिएंट हो चुके हैं, विश्वरक्षक नागराज, नरक नाशक नागराज, आतंककर्ता नागराज। तो उसकी भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर ही लेता हूँ। अभी आज के टाइम में नागराज के 3 वेरिएंट हमको देखने को मिलते हैं। एक तो है विश्वरक्षक नागराज संपूर्ण खजाना। देखिए, ये कलेक्टर एडिशन मेरे पास में है, संपूर्ण खजाना। 1995 से अनुपम सिन्हा जी ने बनाना शुरू करा नागराज को। ये कवर और इसके अंदर का जो मटेरियल है वो चित्र और कथा दोनों श्री अनुपम सिन्हा जी के हैं। और नागपाशा एक नया विलेन देखने को मिला था। नागराज के ओरिजिन पे काफ़ी प्रकाश डाला गया था, काफ़ी ट्विस्ट लाए गए थे नागराज लाइफ में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कलेक्टर एडिशन है संपूर्ण खजाना। ये है विश्वरक्षक नागराज 1995 से। और आतंककर्ता नागराज, जिसका कि मैंने कलेक्टर एडिशन आपको दिखाया, ये 2007 से हमको देखने को मिला। रीबूट था एक तरीके से ये ओरिजिनल नागराज का, जिसको कि हम क्लासिक नागराज बोलते हैं, प्रताप मुरिक जी वाला नागराज। ये देखिए, अंदर जो इसके ओरिजिनल कॉमिक्स हैं, काफ़ी पूरा कलेक्शन दिखाऊंगा, सब देखने को मिलेगा आपको। तो ये जो एक क्लासिक नागराज था, पहली कॉमिक्स है नागराज की। ये आर्ट तो खैर नया है, ललित कुमार शर्मा जी वाला। पर ये देखिए, इस तरीके का जो नागराज था, ये नागराज प्रताप मुरिक जी के बनाए हुए। ये अल्टरनेट कवर्स हैं सेम कॉमिक्स के, और ये इनके ओरिजिनल कवर्स हैं जो जगदीश पंकज जी ने बनाए थे। तो ये नागराज जो है, इसको क्लासिक नागराज बोलते हैं। और ये काफ़ी मिलता जुलता है आतंककर्ता नागराज से, तो आप इसको आतंककर्ता भी मान सकते हैं। तो 2007 से हमको मिला आतंककर्ता नागराज, जो बिल्कुल क्लासिक नागराज जैसा है उसकी शैली में। 1995 में हमें मिला था विश्वरक्षक नागराज, जो श्री अनुपम सिन्हा जी बनाते हैं। और एक और नागराज हमको देखने को मिला 2013 में, जिसका नाम रखा गया नरक नाशक नागराज। तो ये एक अलग ही आयाम का नागराज है। इसके जो परिधान में और गेटअप में काफ़ी डिफरेंस, तो काफ़ी आपको चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। 4 जो ओरिजिनल कॉमिक्स हैं नरक नाशक नागराज की, मतलब 4 हैं वो कॉमिक्स जो इसकी उत्पत्ति श्रृंखला में शामिल होती हैं, पूरी ओरिजिनल स्टोरी बताती हैं। ये भी एक प्रीमियम एडिशन है। वो जो मैंने आपको थर्मोकोल बॉक्स बताया था, या फिर ये जो टिन बॉक्स बताया है, देखिए ये इसमें आया था। ये इसको बोलते हैं प्रीमियम एडिशन। तो युगारंभ ये दोनों, और ये प्रीमियम एडिशन है। यहाँ से गोल्ड ग्लेडिंग होती है, टिन बॉक्स में आते हैं संजय गुप्ता जी की तरफ से, और काफ़ी सारी नोवेल्टीज़ मिलती हैं। तो इसी डिस्कशन में काफ़ी सारे तो मैंने आपको शो भी कर दिए हैं। तीनों तरीके के नागराज के कलेक्टर एडिशन हमको देखने को मिले। और संजय गुप्ता जी ने सिलेक्टिवली निकाले कलेक्टर एडिशन, मतलब जो भी उन्होंने कॉमिक्स रिप्रिंट करे, बहुत सोच समझ के करे। उनके जो भी प्रोजेक्ट आगे थे उनको बढ़ाने के लिए करे। आपको एक एग्जांपल मैं दे करके बताता हूँ। इन्हीं में एक और कलेक्टर एडिशन नीचे छुप गया है। तो आई होप कि युगारंभ के दोनों कलेक्टर एडिशन क्लियर हो गए होंगे। ये 2 अल्टरनेट कवर्स हैं, एक ललित कुमार शर्मा जी वाला है, एक अनुपम सिन्हा जी वाला है। अनुपम सिन्हा जी सीनियर आर्टिस्ट है, तो उनके वाले को 1 नंबर नाम दिया गया और इसको 2 नंबर। तो ये पहले एक ऐसा चीज़ बन जाती है जो संजय गुप्ता जी की तरफ से नहीं आई हमारे सामने। उसके अलावा वो नरक नाशक की जो उत्पत्ति श्रृंखला मैंने आपको बताया था, 4 कॉमिक्स शामिल थे उसमें। नरक नाशक, ये भी हार्ड बाउंड कलेक्टर एडिशन इसलिए इस वीडियो में शामिल किया गया है। नरक नियति, अगेन हार्ड बाउंड कलेक्टर एडिशन, पर सिंगल एक कॉमिक्स ही हार्ड बाउंड में। नरक दंश 3rd नंबर कॉमिक्स, और नरक आहुति 4th नंबर कॉमिक्स। ये 4th नंबर कॉमिक्स काफ़ी थिक है, 128 पेजेस की है। और बाकी की जो कॉमिक्स है वो, पहली कॉमिक्स 80 पेजेस की है, और बाकी जो कॉमिक्स है वो 96 पेजेस की है। तो इस तरीके से ये सबसे पहले संजय गुप्ता जी ने ये 4 कलेक्टर एडिशन प्रिंट करे, लेकिन इनको कोई नंबर 1 2 3 4 नहीं दिया। रीज़न ये रहा कि ये पहले प्रिंट हो चुके थे, पहले ऐसे कलेक्टर एडिशन आ चुके हैं 2013, 14, 15 में। तो इस लिहाज से उन्होंने क्या करा, सिर्फ एक रिप्रिंट के रूप में इनको निकाला। पर ये बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से हमको देखने को मिले। पर ये पहली बार प्रिंट हुआ था, एक कंबाइंड एडिशन, तो वो उसको एक नंबरिंग दी गई है। तो नंबरिंग 1, 2 और 3, ये 3 नंबर दिए गए थे संजय गुप्ता जी के कॉमिक्स में। जो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी के यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट हमको पहले देखने को नहीं मिले थे। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई हुई, तो इसको मैं साइड में हटा देता हूँ। 4 पार्ट का नरक नाशक नागराज का ओरिजिन काफ़ी फेमस हुआ था ये, और इसके काफ़ी वेरिएंट देखने को मिले थे। अभी पेपर वे कलेक्शन भी शो होने वाला है, तो उसमें भी आपको यही से 4 कॉमिक्स देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी वेरिएंट लेकर आए संजय गुप्ता जी। पेपर बैक भी लाए इन चारों का,
फिर हार्ड बाउंड एडिशन भी लाए, इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन, संयुक्त संस्करण भी लाए, और ये प्रीमियम मेरे हाथ में है। इसके अलावा डिलक्स भी वो लेकर के आए थे, ये भी शो कर देता हूँ क्योंकि ये भी कलेक्शन का पार्ट है, और डिलक्स भी है इसमें। एक्चुअली इसका अगर आप जैकेट कवर निकाल दें जो अभिषेक मलसुनी जी ने बनाया है, उसके बाद अंदर जो कवर है वो ललित कुमार शर्मा जी का बनाया हुआ कवर है, देखिए शानदार स्पाइन के साथ में। तो ये डिलक्स एडिशन था एक्चुअली, इसी पे जैकेट कवर लगा करके ये 2000 रुपये मिला। डिलक्स एडिशन 1500 की प्राइस थी विदाउट डिस्काउंट, MRP बता रहा हूँ मैं आपको। और प्रीमियम एडिशन में आपको इस तरह से ऑथर के सिग्नेचर भी मिल जाते हैं। तो अभी जो 2200 का बाल चरित का डिलक्स एडिशन मैंने अनबॉक्स किया था और रिव्यू किया था सुपर गॉन नेहरू का, वो भले 2200 का हो लेकिन वो एक डिलक्स एडिशन है, प्रीमियम एडिशन नहीं है। इस वजह से उसमें ना तो हमको टिन बॉक्स देखने को मिला और ना ही हमें जो है सिग्नेचर वगैरह देखने को मिले। तो क्या क्या कवर हो चुका है इसमें? संजय गुप्ता जी के द्वारा प्रकाशित नागराज के सारे ही कलेक्टर एडिशन कवर हो चुके हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके, वो है आदि पर्व का इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन। जी हाँ, ये एक फ्रेश कॉमिक्स देखने को मिली। 700 रुपीज़ प्राइस रखा गया इस कलेक्टर एडिशन का, देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है 700 रुपीज़। और जैसे कि मैंने बताया कि जो भी चॉइसेस संजय गुप्ता जी ने करी इन 4 इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन को रिप्रिंट करने की या फिर इनके 4 पेपर बैक को प्रिंट करने की, तो उनकी प्लानिंग ये थी कि उन्होंने नरक नाशक के आगे की स्टोरी कंटिन्यू रखी। तो उत्पत्ति श्रृंखला के बाद यानी कि इन चारों के बाद ये कॉमिक्स आया आदि पर्व, और आदि पर्व से जस्ट पहले की जो स्टोरी थी उसके 4 पेज हमको नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला के प्रीमियम एडिशन में देखने को मिले थे। ये भी मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, देखिए प्रीमियम एडिशन जो हमको देखने को मिला, ये जो डिलक्स एडिशन भी बोल सकते हैं। इसमें काफ़ी अतिरिक्त पृष्ठ होते हैं, मतलब सिर्फ कंबाइंड एडिशन नहीं होता, काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा होता है इसमें। कॉमिक मेकिंग की प्रोसेस होती है, उसके उल्टे कवर्स होते हैं। देखिए इस तरीके से हमको ये देखिए एक्स्ट्रा पेजेस है, ये एक्चुअली प्रिंट नहीं हुए थे। तो ये 8 पेज हमको देखने को मिले। तो युगारंभ में प्रलय का देवता एक सीरीज़ आने वाली है, उसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है नाग प्रलय, सेकंड पार्ट है प्रलय का देवता। उसके हमको 4 पेज देखने को मिले। सेम थीम को फॉलो करते हुए नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला में हमको आदि पर्व, ये नाग ग्रंथ सीरीज़ का पार्ट है, उसके 8 पेज देखने को मिले। तो ये कुछ चॉइसेस थे संजय गुप्ता जी की, बहुत ही सीमित और समझने योग्य, पर हाँ एक ही सीमा में ही उन्होंने काफ़ी वेरिएंट निकाले। जैसे कि अगर मैं युगारंभ की बात करूँ तो इसके 2 डिलक्स और 2 प्रीमियम एडिशन सामने आए, आप समझ सकते होंगे। एक अनुपम सिन्हा जी का कवर आर्ट, दूसरा ललित कुमार शर्मा जी का कवर आर्ट, और उसके अलावा इनके पेपर बैक भी आए। तो हम ये बोल सकते हैं कि युगारंभ के 5 वेरिएंट हमको देखने को मिले अगर हमको परचेज करने हो तो। इसी तरीके से नरक नाशक के 4 वेरिएंट हमको देखने को मिले, इंडिविजुअल हार्ड बाउंड एडिशंस, और फिर पेपर बैक ऑफ कोर्स, देन डिलक्स एंड देन प्रीमियम। और आतंकहर्ता की अगर मैं बात करूँ तो मैं बताऊँगा अभी जब भी मैं पेपर बैक आपको कलेक्शन दिखाऊँगा। 20 कॉमिक्स थे आतंकहर्ता सीरीज़ में, उनके 4 कलेक्टेड एडिशन डिलक्स और 20 कॉमिक्स के पेपर बैक। हाँ 2 ही वेरिएशन देखने को मिले हैं, और संजय गुप्ता जी ने बोला भी था कि प्रीमियम भी लाने का उनका कोई विचार नहीं है। तो ये संजय गुप्ता जी के द्वारा रिप्रिंट या प्रकाशित नागराजी कॉमिक्स हुए। अब लगे हाथ हम मनोज गुप्ता जी वाले भी कलेक्टेड एडिशन देख लें कि नागराज के कौन कौन से कलेक्टेड एडिशन देखने को मिले हमको मनोज गुप्ता जी की तरफ से। तो हम एक काम करते हैं, नरक नाशक को सिर्फ संजय गुप्ता जी लेकर के आए अभी तक, मनोज गुप्ता जी ने अभी तक ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। तो ये एक हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। नरक नाशक का फ़िलहाल अभी कोई आवश्यकता नहीं है, उसको साइड में रख दिया जाए। और इसी तरीके से आतंकहर्ता का भी अभी तक मनोज गुप्ता जी की तरफ से कोई प्लान देखने को नहीं मिला, तो उसको भी साइड में रख देते हैं। अब उसकी भी आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। बात करते हैं युगारंभ, तो चाहिए होगा क्योंकि नागराज के प्रथम 5 कॉमिक्स का कंबाइंड कलेक्टेड एडिशन है। तो मनोज गुप्ता जी सेम इसी के साथ में वृतांत 1 लेकर के आए। जी हाँ, यह है नागराज वृतांत 1, और ये एक बॉक्स है, इसके अंदर कॉमिक्स है, पर मैं उसको निकालूंगा नहीं क्योंकि सेम ही कवर उसमें रखा गया है। ये श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया कवर आर्ट है। और नागराज वृतांत 1 में नागराज के कॉमिक्स नंबर 6 से लेकर के 10 हमको देखने को मिले, 1 से 5 इसमें और 6 से 10 इसमें। उसके बाद ऑफ कोर्स नागराज वृतांत 2 हमको देखने को मिला, इसमें भी कलेक्टेड एडिशन दिखा देता हूँ आपको। सेम वही पैटर्न है, अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया 5 जो कॉमिक्स हैं उनका कंबाइंड एक आर्ट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, और एक ही थीम रखी गई, वैसा ही बॉक्स इसमें है। अंदर जो है वृतांत विद सम नोवेल्टीज ऑफ कोर्स, ये ऐसा है सेम। बस बैक कवर में हमको ललित कुमार शर्मा जी का आर्ट मिला। तो युगारंभ में हमको जहाँ पर ललित कुमार शर्मा जी और अनुपम सिन्हा जी के वेरिएशन कवर अलग अलग देखने को मिले, वृतांत में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सिर्फ जो है पेपर बैक भी हैं इनके, तो वो आपको देखने को मिलेंगे जब मैं पेपर बैक कलेक्शन शो करूँगा। तो 5 कॉमिक्स के ये कुछ कंबाइंड हमको कलेक्टेड एडिशन देखने को मिले। देखिए खूनी कबीला जो है वो 11 नंबर कॉमिक्स होगा, खैर तो मैं दिखाई दूंगा आपको, फिर वापस डबल मेहनत होगी। तो इस तरीके के कलेक्टेड एडिशन देखने को मिले, लेकिन हाँ इनमें कुछ खास हमको वो एक्स्ट्रा थिंग्स देखने को नहीं मिली
जो संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स में देखने को मिलती है। एक्स्ट्रा जो पेजेस वो ऐड करते हैं, कॉमिक्स मेकिंग के प्रोसेस वो शेयर करते हैं, और उनकी नॉवेल्टीज़ भी कुछ खास ही होती हैं। खैर फिर भी ये अच्छा प्रयास था ना, काफ़ी 650 रुपीज़ में हमको देखने को मिला। तो युगारंभ के बाद वृतांत 1 वृतांत 2, उसके बाद की जो कॉमिक्स थी वो हमको विश्व रक्षण इस तरीके कलेक्टर एडिशन के रूप में देखने को मिली। आई थिंक ये सारी कवर हो गई होंगी, 32 कॉमिक्स शायद टोटल बनती है, तो 15, और इसमें कितनी कितनी कॉमिक्स है पता नहीं, 4 है शायद, 8 कॉमिक्स, तो 15 और 8। आई थिंक अब ये कंप्लीट हुआ नहीं है अभी तक सारे रिप्रिंट आए हैं कि नहीं आए हैं, बीच में कुछ मिसिंग है। मतलब आई थिंक सारे कलेक्टर एडिशन नहीं आए हैं। मनोज गुप्ता जी, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, शुरुआत की 5 कॉमिक्स को अगर हम छोड़ दें, जहाँ तक मुझे याद है जनरल जो कॉमिक्स होते हैं 32 पेज के, वो सुपर कमांडो ध्रुव के 25 हैं ऐसे कॉमिक्स, और नागराज के शायद 32 हैं। तो 5 अगर हम छोड़ दें युगारंभ, तो बाकी सारे के सारे मनोज गुप्ता जी ने रिप्रिंट करे। तो मनोज गुप्ता जी की अगर मैं बात करूँ रिप्रिंट की, चाहे पेपर वेक हो या कलेक्टर एडिशन, काफ़ी सारा हमको मटेरियल देखने को मिला। इवन मैंने जो सुपर कमांडो ध्रुव का वीडियो बनाया था उसमें ज़्यादातर कॉमिक्स मनोज गुप्ता जी की तरफ से थे। संजय गुप्ता जी बहुत सिलेक्टिव रहे, चाहे हम नागराज की बात करें, चाहे हम सुपर कमांडो ध्रुव की बात करें। इवन अनुपम सिन्हा जी द्वारा जो काम किया गया है, चाहे नागराज में हो ध्रुव में, उन्होंने सिर्फ बालचरित सीरीज को ही प्रिंट करा, जो मनोज गुप्ता जी लेकर के आए। तो ये कलेक्टर एडिशन हमको देखने को मिले, जनरल कॉमिक्स के कलेक्टर एडिशन है। कवर में दिखाया था तो युगारंभ, फिर वृतांत 1 वृतांत 2, विश्व रक्षण पार्ट 1, आगे पीछे ललित कुमार शर्मा जी का आर्ट है, और विश्व रक्षण भाग 2। ये पूरा एक कंबाइंड हमको मिला था ऐसे बॉक्स में, इस तरीके के बॉक्स में मिला था हमको, और काफ़ी ये थोड़ा कॉस्टली था वृतांत से। वृतांत में 5 कॉमिक्स हमको 649 में मिलती थी, और इसमें सिर्फ 4 कॉमिक्स दी गई हमको 649 में, और नॉवेल्टीज़ भी उसके कंपेयर में कुछ ज़्यादा अच्छी मुझे लगी नहीं, बट इसका कॉम्बो आया था। और सबसे बड़ा दुख की विषय ये है कि मैंने ये कॉमिक्स जब लिया था तो 10% डिस्काउंट या कुछ मिलता उसमें लिया था, लेकिन हेलो बुक माइन या अदर वेबसाइट्स पे जो है ये मतलब डील, एक हेलो दीपावली पखवाड़ा डील में 25% तक मिला था। तो कुछ एक हैं ऐसे एडिशन जो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल गए थे। अगर नहीं लिए होते तो फ़ायदे में रहते काफ़ी, मतलब उस समय नहीं लिए होते तो फिर दीपावली में फ़ायदे में रहते। खैर इसका फ़ायदा उठा नहीं पाए क्योंकि हम ऑलरेडी परचेज कर चुके थे। और इसका जो बॉक्स है कुछ खास क्वालिटी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आपको मैग्नेट चिपकी हुई दिखने को मिलेगी। तो ये मैग्नेट यहाँ पे थी शायद, इसको ऐसा बनाया गया था कि ये इसके साथ में पैक हो जाए, लेकिन कुछ खास है नहीं काम का। अब ये जो भी है खैर आपके सामने है, देखिए तो ये ऐसा बॉक्स है। तो आई थिंक मैं कलेक्टर एडिशन सारे दिखा चुका हूँ। अब बचता है संपूर्ण खजाना हमारे हाथ में। एक मिनट, एक संपूर्ण त्रिफला मैं निकाल लेता हूँ, पास में रखा हुआ, उसको लेके आता हूँ। तो ये देखिए, जैसा मैंने बताया था कि राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी ने जो भी वर्क प्रिंट किया है, ज़्यादातर अनुपम सिन्हा जी का काम को वो चूज़ कर रहे थे। तो संपूर्ण खजाना और संपूर्ण त्रिफला एक साथ मेरा देखने का एम ये था, इस तरीके से हमको मिले विद नॉवेल्टीज़। तो ऐसा ये कलेक्टर एडिशन होता है मनोज गुप्ता जी की तरफ से, और वो शायद संजय गुप्ता जी से इंस्पायर्ड हो गए। पहले ऐसे कुछ नॉवेल्टीज़ वगैरह नहीं मिलती थी इस तरीके से। तो ये कुछ नॉवेल्टीज़ हैं, इनको साइड में रख देता हूँ। इसका भी प्रॉपर अनबॉक्सिंग आपको अलग से मिल जाएगा। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके के कलेक्टर एडिशन देखने को मिले। और त्रिफला एक ऐसा कलेक्टर एडिशन था राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, जो हमको पहली बार देखने को मिला। मतलब त्रिफला सीरीज़ को पहली बार कलेक्टर एडिशन के रूप में छापा गया विद ओरिजिनल से डिटेल्स, और काफ़ी एक अच्छा कलेक्टर एडिशन ये माना जा सकता है, बहुत अच्छा कलेक्टर एडिशन है। तो इस तरीके का जो स्पेशल कलेक्टर एडिशन हमको देखने को मिला, संपूर्ण त्रिफला और संपूर्ण ड्रैकुला, जो भूलवश वो सुपर कमांडो वाले बॉक्स में रह गया है, सेम इसी पैटर्न पे हमको कुछ नए इसमें एक्स्ट्रा पेजेस देखने को मिले। अदरवाइज मनोज गुप्ता जी वाली कलेक्टर एडिशन में कभी भी एक्स्ट्रा पेजेस इस तरीके का कंटेंट हमको देखने को नहीं मिलता था। अनुपम सिन्हा जी की कलम से भी देखने को मिला। खूनी खानदान भी मैंने जो डिस्कस किया था उसमें भी ऐसा ही हमको देखने को मिला, पर वो सुपर कमांडो ध्रुव का है। संपूर्ण खजाना, अब खजाना में इशू क्या है, ये खजाना भी ऐसा ही है, कलेक्टर एडिशन है। उसके साथ भी कुछ नोवेल्टीज़ देखने को मिली, और उसमें भी जो है हमें काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा थिंग देखने को मिली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऑलरेडी ये प्रिंटेड था, मतलब ये एक रीप्रिंट कहलाया जा सकता है। पर हाँ, ये एक मनोज गुप्ता जी वाला वर्जन आपको देखने को मिलेगा। तो खजाना, संपूर्ण खजाना पहले भी प्रकाशित हो चुका है सन 2013, 14, 15 के आसपास के समय में, लेकिन ये फिर से प्रकाशित हुआ है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। जैसे मैंने आपको नरक नाशक का एग्जांपल देके बताया था कि ऑलरेडी प्रकाशित ये जो कलेक्टर एडिशंस थे, ये संजय गुप्ता जी ने फिर से रिप्रिंट करे। तो मनोज गुप्ता जी इस तरीके के लेकर के आए। अवशेष भी
बिल्कुल इसी तर्ज का कलेक्टर एडिशन है। अब एक एक को खोल के रखूँगा तो ये पॉलीथीन से इकट्ठी हो जाएंगी। सेम इसी तर्ज का है, 3 कॉमिक्स हैं और एक्स्ट्रा कुछ थिंग्स है, पर ये भी पहले प्रकाशित हो चुका है। तो अवशेष इनमें सिर्फ एक त्रिफना नया है और ड्रैकुला नया है। तो आई थिंक मैं कलेक्टर एडिशन सारे कवर कर चुका हूँ सुपर नागराज के। देखता हूँ मैं अभी। अब मैं पूरा बॉक्स आपके सामने ओपन करूँगा तो पेपर बैग का कलेक्शन भी दिखा दिया जाए आपको। तो करते हैं उसकी भी शुरुआत। इनको साइड में रखना पड़ेगा, मैं वीडियो पॉज करके 2 मिनट में इनको साइड में रख देता हूँ। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कल भी शेयर किया था कि मैं जियो मार्ट के बॉक्स में रखता हूँ बॉक्स को। तो आपके सामने ही इसको ओपन करता हूँ और उसमें निकालता हूँ, फिर आपको दिख भी नहीं रहा होगा यहाँ से। ये देखिए, ये पेपर बैग्स हैं और ज़्यादातर आपको मनोज गुप्ता जी वाले रिप्रिंट मिलेंगे। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो है संजय गुप्ता जी काफ़ी सिलेक्टिव रिप्रिंट कर रहे हैं। तो बॉक्स को यहाँ रखना फ़ायदा नहीं। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, फिर कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा। इससे बढ़िया मैं पेपर बैग उठा के रख देता हूँ, फिर आपको मैं सीक्वेंस में पूरा कलेक्शन दिखा दूँगा। तो ठीक है, बॉक्स को हटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है बॉक्स रखने का, हटा दिया जाता है। ये हटा दिया बॉक्स। तो एक बार मैं आपको आतंक हरता सीरीज पूरी दिखा देता हूँ, या संजय गुप्ता जी की अलग से दिखा देता हूँ, वो अच्छा रहेगा। सीक्वेंस करने में बड़ा समय लगेगा, तो कैसे दिखाऊँ इसको, कहाँ से शुरुआत करूँ। ये देखिए, ये आतंक हरता सीरीज़ है जिसकी मैं आपको 4 वॉल्यूम बता रहा था। इसमें टोटल 20 कॉमिक्स है। मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है, नहीं 3 इस ढेर के नीचे होंगी। उनको निकाल करके मैं आपको सीधे सीधे इनके कवर दिखाता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता ये सीक्वेंस में है नहीं है, पर मैं क्या करके दिखाता हूँ। 20 कॉमिक्स हैं आतंक हरता सीरीज़ के, जिसके कि 4 वॉल्यूम आए थे। पहला है हरी मौत, आतंक हरता नागराज, यहाँ लिखा है हरी मौत, वहाँ पर लोगो लिखा हुआ, और ये 2007 में आए थे। मैं एक करके रखता जाऊँगा ताकि बड़ी जल्दी जल्दी ये और हो जाए। दूसरा है माम्बर, और मैंने आपसे कल शेयर भी किया था कि मैं एक उल्टा एक सीधा ऐसे रखता हूँ ताकि स्पाइन मैच ना हो। मैं समझाऊंगा रीज़न उसका फिर से, जो पहली बार देख रहे हैं उनको। तीसरा है जहरीला बारूद, मुझे पता है जहरीला बारूद दूसरा कॉमिक्स है, पर मेरे हाथ में तीसरा आया है ये। फिर है न्यूमेरो उनो, ये आतंक हरता का पूरा कलेक्शन दिखा रहा हूँ आपको, और पॉली बैग में पैक आया था पूरा, मैंने निकाल रखा था कि दिखाने में ईजी रहेगी थोड़ा। ऑपरेशन सर्जरी, शुरुआत की 6 से शायद 8 कॉमिक्स में ललित कुमार शर्मा जी का आर्टवर्क है, बाद की में हेमंत कुमार जी का आर्टवर्क है, जो अब काफ़ी निखर चुका है। अब तो सभी कॉमिक्स में हमें हेमंत कुमार जी का ही आर्ट हमको देखने को मिलता है। देखिए चिपक सी गई है थोड़ी सी। मिशन क्रिटिकल, 3 सिक्के सिर्फ। अब मैं आपको कलेक्शन दिखाऊंगा, उसमें डिस्कशन कम करूँगा। जंग मौत तक, शायद जंग मौत तक था, इस तक ही है शायद ललित जी का आर्टवर्क। जंग मौत तक, नागराज अंडर अरेस्ट, इसमें किनका है चित्रांकन, ललित जी का ही है, ठीक। तो शायद 8 कॉमिक्स तक उनका चित्रांकन है। फिर है ये 5वां शिकार, आँख मिचौली 5वां शिकार था शायद, ये देख लेंगे जब भी। और इनको ये पॉली बैग में रखना चाहिए, इनको अलग नहीं करना चाहिए, मैंने पहले अलग कर दिया था, इस वजह से चिपक सी रही है। रोनिन, मैं आपको 20 कवर दिखा दूंगा बस, मैंने सीक्वेंस अरेंज नहीं किया है, लगभग सीक्वेंस में होंगी। कामिकाज़े, टोमो, शिकाता गा नई, ओमेटा, आँख मिचोली, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ बेबल, वीर गति और वर्ल्ड। वीर गति सबसे लास्ट में है, मैंने रखा बचाए जैसे भी हो। सबसे पहली कॉमिक्स है हरी मौत, सबसे लास्ट है वीर गति। ये 20 कॉमिक्स के पूरे सेट को हम बोलते हैं आतंक हरता सीरीज़, और इसके 4 कलेक्टर एडिशन आए हैं, और 4 इस तरीके से आए हैं कि अलग अलग नाम है, जापान सीरीज़, जर्मनी सीरीज जैसा है। तो 20 कॉमिक्स हैं ये आतंक हरता सीरीज़ के, और ये सभी पॉली बैग में कवर आए थे।
इस तरीके से। और सबके साथ में हमें नॉवेल्टीज़ मिली थी, स्टिकर और ट्रेडिंग कार्ड्स। तो मैंने कुछ पॉली बैग में भी रखे हैं, मैं क्या करके दिखाया था। संजय गुप्ता जी वाले पहले दिखाया था रिप्रिंट, क्योंकि उसकी टाइमलाइन बिल्कुल अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्फेक्टेड मृत्युजीवी, ये नरक नागराज की कॉमिक्स हैं जो पहले आ गई थी, और इसकी ओरिजिन बाद में आया था। मैंने आपको जो अभी कलेक्टर एडिशन दिखाया था, तो ये पेपर बैग भी आपको जल्दी जल्दी दिखा दूँ। कवर तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, कहाँ गए इसके पेपर बैग, पूरे नहीं दिख रहे। कोई नहीं, जब दिखेंगे जब बता दूंगा। तो ये देखिए एक और कॉमिक्स, ये नरक आहुति 4th पार्ट है पेपर बैग में, पूरा सीरीज पता नहीं कहाँ गई। और 26/11 ये भी नरक नाशक, सॉरी नोट नागराज, ये आतंककर्ता नागराज है। तो आतंककर्ता जो हमने वो 20 कॉमिक्स देखी थी, पर ये एक अलग उससे हट के कॉमिक्स है। नागायण, ये मनोज गुप्ता जी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें ये एक रिप्रिंट है 2007 का। 2007 से लेकर के 9 तक ये सीरीज़ चली थी नागायण, और बहुत शानदार सीरीज़ थी। विश्व रक्षक नागराज जो मैंने आपको बताया श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित, उसी स्टोरी को आगे बढ़ाती है, उसी का फ्यूचरिस्टिक वर्जन इसमें है। और सुप्रकर्ण ध्रुव रामायण की तरफ से निकली थी, इसको भी मैं देखिए ये बता देता हूँ। सुप्रकर्ण ध्रुव में मैंने शेयर भी किया था, फिर बताया था न्यू जो नए व्यूअर्स उनके लिए। इस तरीके से अगर अल्टरनेट स्पाइन होती है इस तरीके से, तो बैलेंस सिमेट्री बनी रहती है जब हम ढेर में रखते हैं, स्टेक में रखते हैं। अदरवाइज़ एक तरफ रखने से इंक्लाइनेशन इस तरफ आ जाता है। तो पहला है वरण कांड, दूसरा है, इसको रख देता हूँ, फिर मैं उसी सीक्वेंस में इसको रखते जाऊँगा। दूसरा है ग्रहण कांड, तीसरा हरण कांड। बहुत ही शानदार सीरीज़ है, पर बाद में इसकी बात की जाएगी। आप मेरा रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं, रिव्यू अवेलेबल है इसका काफ़ी। शरण कांड 4th पार्ट, फोकस क्या नहीं, दहन कांड 5th पार्ट, रण कांड 6th पार्ट, समर कांड 7th पार्ट, और इति कांड 8th और इसका लास्ट पार्ट। और इसके बाद में एक पार्ट और आया था उपसंहार, वो भी यहीं रखा हुआ, कहाँ दब गया, ये रहा। ये 2014 में आया था। इसकी बीच की कड़ी 32 पेज की छोटी सी कॉमिक्स निकली थी उपसंहार, जिसने नागायण को कंक्लूड किया था। और उसके बाद एक ऐड आया था महानागायण का, इसमें कहाँ गया, अंदर होगा। महानागायण एक प्लान हुई थी जो अभी तक अस्तित्व में नहीं आई है, आई होप कि जल्दी अस्तित्व में आएगी। इसके काफ़ी पार्ट बन भी चुके थे, वो एक सेपरेट स्टोरी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब 2007 में ये इतनी बड़ी सीरीज़ चल रही थी, तो अनुपम सिन्हा जी काफ़ी व्यस्त थे, और 2 साल तक चली है 2007 से लेकर 9 तक। उसी समय में आतंककर्ता नागराज हमको देखने को मिली। तो उसी समय संजय गुप्ता जी ने अदर आर्टिस्ट को भी इस काम पे लगाया और नागराज के लिए इसी को आगे बढ़ाया। तो ये 7 की सीरीज़ है, तो आपको ऐड वगैरह भी जो ओरिजिनल ऐड वगैरह है वो साथ में, लेकिन आतंककर्ता सीरीज़ संजय गुप्ता जी ने रिप्रिंट करी है, और मनोज गुप्ता जी ने जो है नागायण सीरीज़ रिप्रिंट करी है। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से रिप्रिंट किस पब्लिकेशन की तरफ से आए हैं। अब बात करते हैं जनरल कॉमिक्स की। तो मैंने आपको पहले बताया था युगारंभ कॉमिक्स, जिसमें कि 5 कॉमिक्स शामिल थे, वो ये कॉमिक्स थे पेपर बैग में। जी हाँ, ये हमको पेपर बैग में शायद 420 रुपये के ही मिले थे, बहुत सस्ते थे काफ़ी। पर इनका डिलक्स एडिशन 800 रुपये का, और प्रीमियम एडिशन 1500 रुपये का था। वो भी 2 वेरिएंट थे, मैंने आपको बताया था। ये पड़े हैं यहीं पे, बताया था आपको। ये देखिए, ये है युगारंभ। तो पहला जो इसका कवर था, चाहे आप कलेक्टर एडिशन का देख लीजिए, और या फर्स्ट कवर, उसमें आपको कुछ सिमिलरिटी मिल जाएगी, देख लीजिए आप। तो ये है युगारंभ भाई, इसमें 5 कॉमिक्स हैं। नागराज की कब्र, नागराज का बदला, फिर है इसके बाद में हांगकांग यात्रा और शांगो। खैर कवर मैं आपको दिखाई देता हूँ, इसलिए मैंने कवर शो नहीं किया था इसमें। नागराज की कब्र, सेकंड नागराज का बदला, नागराज की हांगकांग यात्रा और शांगो। ये शुरुआत के 5 कॉमिक्स हैं, बहुत शुरुआत मतलब पहला ही कॉमिक्स है नागराज का पहला कॉमिक्स नागराज है। तो ये 5 कॉमिक्स हैं, जिनका कलेक्टर एडिशन भी मेरे पास में है, और कॉमिक्स भी है मेरे पास में, पेपर बैग भी। तो इनको मैं ऐसे ही रखता हूँ हमेशा, इस तरीके से अल्टरनेट। ये 5 कॉमिक्स हैं, ये भी पॉली बैग में आए थे, इनके साथ भी नॉवेल्टीज़ मिली थी, संजय गुप्ता जी की तरफ से आए थे। और इसके बाद के सारे कॉमिक्स जो जनरल कॉमिक्स हैं, वो हमको मनोज गुप्ता जी की तरफ से देखने को मिले। सीक्वेंस में दिखाना मुश्किल रहेगा। ये कॉमिक्स हैं, देखिए। मैंने आपको वृत्तांत 1 और वृत्तांत 2 बताए थे। तो वृत्तांत 1 जो मेरे पास है, उसका मेरे पास पेपर बैग अभी नहीं है, सिर्फ कलेक्टर एडिशन ही है। ये वृत्तांत 2 है, जिसमें ये कॉमिक शामिल है, सीक्वेंस में नहीं है, पहले बता रहा हूँ। बच्चों के दुश्मन, खूनी कबीला, ये आपको पहला दिखा भी होगा, उसमें मैंने शो किया था। शंकर शहनशाह, ये शायद 4th कॉमिक्स था। और कोबरा घाटी 3rd कॉमिक्स। और प्रलयंकारी मणि, एक बुक नीचे गिर गई है।
उठा लेते हैं। तो जल्दबाजी में ये होता है, मेरे माइंड में ये है कि थोड़ा जल्दी फिनिश करना है इस वीडियो को, इस चक्कर में फालतू में। चलो ठीक है, अब जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो ये 5 कॉमिक्स हैं, नागराज वृतांत 2 में शामिल है, मतलब ये 6 से लेकर 15 तक की कॉमिक्स है। और उसके बाद ये कॉमिक्स ये देखिए, जनरल तूफानजू, जादू का शहंशाह, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा नागराज कलेक्शन। तो अजगर का तूफान, बाकोरा का जादू, पिरामिडों की रानी, मिस्टर 420, और भी 1-2 रह गई हैं, कहाँ गई, थोडांगा की मौत, और बैम बैम बिगेलो। तो ये कॉमिक्स हैं जो हमको विश्व रक्षण, मैंने आपको बोला था, मैंने रख दिया है वो कलेक्टेड एडिशन। विश्व रक्षण में मैंने जो आपको 2 पार्ट बताए थे ना, 1 और 2, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। हाँ, तो ये 8 कॉमिक्स उसमें थे। इनके अलावा भी और रिप्रिंट आए थे जनरल कॉमिक्स के, तो ज़्यादा हैं जनरल कॉमिक्स। तो वृतांत आपको बताया था, युगारंभ, वृतांत 1, वृतांत 2, फिर विश्व रक्षण पार्ट 1 और पार्ट 2, और अभी कलेक्टेड एडिशन एक हो सकता है आना बाकी हो। अब ये हैं मनोज गुप्ता जी के द्वारा प्रकाशित कॉमिक्स, सारे दिखाता हूँ आपको। नागराज और नगीना, नागराज और तूतेंतु, विसर्पी की शादी, नागराज और मिस किलर, नागराज और कांजा, अदृश्य हत्यारा, और एक विजेता नागराज और थी, वो कहीं दबी होगी, मिल जाएगी अभी, इस पर पड़ी होगी। तो ये ऐसी कॉमिक्स है जिसमें प्रताप मुलिक जी का आर्टवर्क है। इस तरीके का क्लासिक नागराज आता था, प्रताप मुलिक जी का ऐसा आर्ट मिलता था हमको कवर पे, और अंदर हमको अदर आर्टिस्ट के आर्ट देखने को मिलता था। फ्लैट कलरिंग, पुराना टाइप का आर्टवर्क हमको देखने को इसमें मिलता था नागराज जी कॉमिक्स में इस तरीके का। 1995 के बाद मैंने बताया है आपको, जो खजाना श्रृंखला है वहाँ से अनुपम सिन्हा जी ने बनाना शुरू करा, वो ये हैं, ये रिप्रिंट उसके हैं, जो इसको हम विश्व रक्षक नागराज बोलते हैं। तो ये रिप्रिंट फिर से सीक्वेंस में अरेंज नहीं है, चलिए बता देता हूँ, अभी सीक्वेंस में बहुत समय लग जाएगा। विश्व अमृत 1999 में आया था, विशीन नागराज 2003-4 के आसपास आया था, इच्छाधारी चोर, ये भी 3-4 के आसपास का कॉमिक्स है। सम्मोहन 1999 में आया था, विश्व अमृत के जस्ट बाद, कवर में सिमिलर दिखेगी आपको। सपेरा, ये एक ऐसा कॉमिक्स है अभी जो राज कॉमिक्स के द्वारा प्रकाशित है, मतलब राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता या राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के द्वारा ये प्रकाशित नहीं है। तो ये अलग से एक अलग कॉमिक्स है, इसको अलग रखा जा सकता है। 2021 का रिप्रिंट नहीं है, तो मेरा जो वीडियो का टाइटल मैं रखूँगा 2021 वाला, जैसा कि कल मैंने सुपर कमांडो रखा था, उससे अलग रहेगा ये। इसके अलावा है खजाना और नागपाशा, इसमें भी ये प्रॉब्लम है कि ये जो है ओरिजिनल राज कॉमिक्स वाले रिप्रिंट हैं 60-60 रुपये वाले। अभी इनके रिप्रिंट 120 रुपये की रेट में अवेलेबल हैं, पर ये वो रिप्रिंट नहीं है, ये ओरिजिनल राज कॉमिक्स वाले हैं जिसमें शील भंग का ऐड था, विद ओरिजिनल साइड डिटेल्स ही नहीं है। और ये मुझे एक पब्लिशर के द्वारा फ्री गिफ्ट मिला था, पर इससे एक नुकसान ये हो गया कि मुझे 3 कॉमिक्स और ख़रीदनी पड़ेगी इस चीज़ को पूरा करने के लिए। कलेक्टर एडिशन में दिखाया था खजाना का, और यही वो कॉमिक्स हैं जिससे अनुपम सिन्हा जी ने नागराज को बनाना शुरू किया था, और इसी नागराज को हम विश्व रक्षक नागराज बोलते हैं आजकल। ठीक है, तो इन तीनों को अलग रखता हूँ फिलहाल उस चीज़ से। नागराज और पापराज, ये वो कॉमिक्स है जो उसी श्रेणी में आता है। ये अनुपम जो मनोज गुप्ता जी की तरफ से लेटेस्ट ये सेट आया था, और ये एक अलग ही चीज़ है, बताता हूँ अभी। फैंग एक पत्रिका आती थी राज कॉमिक्स में, तो उसमें 4-4 पेज नागराज को समर्पित होते थे, छोटी छोटी स्टोरीज होती थी, जैसे शक्तिमान में होता है सूर्य शक्तिमान, वो छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शारीरिक मंदिर, ऐसी जो बातें बताई जाती थी। तो ऐसी एक पत्रिकाएँ आती थी अलग अलग, उनके कभी देखिए इसमें नाम भी लिखा फैंग, मार्च 2001, मार्च 2, दिसंबर 2000, सितंबर 2, इस तरीके से। तो 16 के करीब कुछ हैं इसमें स्टोरीज, उनको कंबाइन करके 64 पेज का एक कॉमिक्स के बराबर इसको छापा गया था राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। तो ये एक अलग नया पब्लिश, नया मान सकते हैं कि हाँ ये एक नई चीज़ पब्लिश हुई है, मनोज गुप्ता जी की तरफ से आया है ये 3 अलग कर देता हूँ, उनका यूज़ नहीं अभी। अब आती है ये क्या आ गया हाथ में, हाँ, तो वीर गति और नागराज फिर से वही प्रॉब्लम है, मतलब ये ओरिजिनल राज कॉमिक्स वाले हैं, और ये नागराज एक डाइजेस्ट है। ये बहुत अच्छे डाइजेस्ट हमको देखने को मिले थे राज कॉमिक्स द्वारा। 75 रुपये में 3 कॉमिक्स होते थे, और ग्लोसी पेजेस में बहुत अच्छा प्रिंट होता था। बस डिफरेंस इसमें एक ही प्रॉब्लम होती थी कि फ्रंट कवर हमको देखने को नहीं मिलते थे। तो जैसे कि ये एक नागराज का डाइजेस्ट 9 है, तो इसमें 3 कॉमिक्स हैं, नागराज और लालमौत, थोडांगा और काबुकी का खजाना। तो इसमें नागराज और थोडांगा और काबुकी का खजाना का हमको कवर नहीं मिलता था, लालमौत का ओनली मिलेगा। देखिए ये लालमौत का कवर, ये इसमें प्रॉब्लम होती थी। 75 रुपये में काफ़ी अच्छी डील होती थी। अभी तो एक सेम ऐसी
अब तो 75 रुपये में एक ही कॉमिक्स आ रहा है, देखिए तो हम खैर, तो ये भी उसका पार्ट नहीं है, ये इसमें गलती शामिल हो गया, इसको अलग कर देता हूँ। नरक नाशक का मैंने आपको बताया था अभी, वो कॉमिक्स साथ में आ गया था। तो जो 4 कॉमिक्स शामिल थे ये अलग अलग शायद बट गए हैं, पता नहीं कहाँ हो गए हैं। तो नरक नाशक, नरक दंश, नरक आहुति, ये था ना 4 का जो मैंने आपको कलेक्टर एडिशन इंडिविजुअल दिखाए थे, वो पेपर बैक हैं संजय गुप्ता जी की तरफ से। ये आदि पर्व का जो मैंने आपको कलेक्टर एडिशन दिखाया था उसी का पेपर बैक है अगेन संजय गुप्ता जी की तरफ से, न्यू कॉमिक्स है नागराज का। नागराज मतलब नरक नाशक नागराज। तो अभी हमको 3 टुकड़ों में देखने को मिलता है नागराज। विश्वरक्षक नागराज ये वाला, आतंकहर्ता मैंने 20 कॉमिक्स आपको दिखाए, और भी 1-2 कॉमिक्स दिखाए थे मैंने आपको, इन्फेक्टेड और मृत्युजीवी, ये देखिए, और इसके अलावा विश्वरक्षक नागराज। खैर तो दिखाता हूँ और आपको कॉमिक्स। तो ये आई स्पाई एक और आया, जो पॉली बैग में जो होंगे वो संजय गुप्ता जी की तरफ से देखने को मिलेंगे। इवन वहाँ पर जो संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स रखे हैं उनकी पॉली बैग मैंने रिमूव करी है, अदरवाइज सारे सारे पॉली बैग और विद नोवेल्टीज थे। तो आई स्पाई ये भी आतंकहर्ता नागराज का है, जैसा कि मैंने आपको अभी एक और मैंने बताया था 26/11। तो 26/11 और आई स्पाई ये 2 कॉमिक्स भी अलग से रिप्रिंट हुए थे आतंकहर्ता नागराज के, आतंकहर्ता की कैटेगरी में जाते हैं ये। और मृत्युजीवी इन्फेक्टेड मैं दिखा चुका हूँ, ये नरक नाशक की कैटेगरी में जाते हैं, अलग हो जाएंगे। अब बात करते हैं फिर से विश्वरक्षक नागराज की। तो मनोज गुप्ता जी लेकर के आए विनाश लीला, जो कि लावा का सेकंड पार्ट था। लावा देखिए उल्टा रखा हुआ है क्योंकि स्पाइन वाला जो इशू है। लावा, विनाश लीला, पागल नागराज और मसीहा, ये कुछ अंतिम कॉमिक्स थे जब 20-20 रुपये के कॉमिक्स आने बंद से होने वाले थे। 2003 में आया था खलनायक नागराज, 3 मनीश्वरी 4 में 40 रुपये की रेट के साथ में, अभी तो काफ़ी कॉस्टली आया ये। और कौन कौन से कॉमिक्स हैं, क्यों है नागराज और नागराज है ना, ये भी लेटेस्ट ही रिप्रिंट हुए हैं, पर वो लेटेस्ट को भी काफ़ी समय हो गया, दीपावली की बात है ये। 2 पार्ट का सीरीज़ है, साथ में पोस्टर हमको देखने को मिले थे। और हमारे हाथ में है ये नरक आहुति, फिर से आ गई, पर ये ओरिजिनल वाली नरक आहुति है, ये संजय गुप्ता जी वाली नहीं है, ये ओरिजिनल वाली नरक आहुति है। खैर इसको भी अलग रख देते हैं, फिलहाल रख दिया अलग से, इसको भी अलग रख दिया, जो भी काम के नहीं है। ये रहा विजेता नागराज मैं बोल रहा था, तो विजेता नागराज भी इसमें रख देते हैं। तो ये एक सेट हमको पूरा अभी लेटेस्ट मैं हेलो बुक माइन के हिसाब से बोल रहा हूँ। हेलो बुक माइन पर काफ़ी समय से राज कॉमिक्स आ नहीं रही हैं दीपावली पखवाड़ा की तरफ से, तो अभी पखवाड़ा से वो रिकवर कर रहे हैं। ये देखिए ये एक पूरा सेट नया आया था, इसको अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं इस पर रिव्यू नहीं करूँगा कुछ भी। ये 8 कॉमिक्स हैं जो प्रताप मुड़िक जी के कवर आर्ट के साथ में थे, तो ये अभी रिप्रिंट हुए थे, वो अलग है। इसके अलावा हमें मिलती है एक और सीरीज़, ये 10 कॉमिक्स मेरे पास में है विश्वरक्षक नागराज के। देखिए ये रहे वो 10 कॉमिक्स श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाए गए हैं, और ये इस तरीके से आए थे। इनका भी मैं पैटर्न आपको बता ही देता हूँ कि किस तरीके से ये रिप्रिंट हुए थे। उस पैटर्न में इनको उसी पैटर्न में रखना पड़ेगा, अभी मैंने सीक्वेंस में अरेंज नहीं किया है। और सुपर कमांडो ध्रुव की तरह लगभग नागराज कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हम सुपर कमांडो ध्रुव की बात करें तो कल मेरा जो कलेक्शन था मैंने पूरा आपको सीक्वेंस से बताया था, पर वैसा नागराज के साथ नहीं है, अभी काफ़ी कुछ रिप्रिंट आने बाकी हैं। तो काल चक्र, कुंडली, पहले कवर दिखाता हूँ फिर बताता हूँ थोड़ा इसके बारे में। ऐलान ए जंग, काली मौत, नागराज अमेरिका में, और आतंकवादी नागराज। ये 6 पार्ट का सीरीज़ था, एक सीरीज़ टाइप ही है। अब भारती की जो खोज शुरू हुई थी कालचक्र में, तो ये ड्रैकुला जो 2013 में हमको देखने को मिला था, सॉरी 13 नहीं 3 में, उससे पहले का सीरीज़ है 6 पार्ट का। ये अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसका पैटर्न वही है कि आतंकवाद से लड़ना, लेकिन उसका मकसद अलग था कि भारती को ढूंढ करके लाना, तो वो दिखाया गया था। और ये 3 कॉमिक्स हैं नागराज के बाद, फ्यूल और विनोम, ये 3 कॉमिक्स हैं जो 3 पार्ट की एक सीरीज़ है, नागराज के बाद सीरीज़ बोलते हैं, और काफ़ी अलग टाइप की सीरीज़ है, 2010 के आसपास ही आई थी, और इसमें राज का रहस्य खुल गया था। जी हाँ, ये कालचक्र में जो फ्रंट कवर में दिखा रखा है ना चश्मे वाला, वो राज का ही, नागराज का ही छद्म रूप है। हालांकि इसमें ये ऐसा क्यों दिखा रखा है, वो कवर एक अलग ही उसका थीम है, तो वो रहस्य खुल गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। तो 6 और 3 9 कॉमिक्स, और एक और है संघार, ये नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का 2 in 1 है। अगेन देखिए फिर मिस हो गया ये, तो कल मुझे दिखाना चाहिए था आपको सुपर कमांडो ध्रुव में। तो सुपर कमांडो ध्रुव में एक तो मैं अवशेष नहीं दिखा पाया था आपको, और दूसरे में आपको ये संघार नहीं दिखा पाया क्योंकि नागराज वाले उसमें पड़ा था। कि रीज़न इसका ये कि गलती मेरी नहीं है, ये नागराज जी की जो सीरीज़ है इसके साथ प्रिंट हुआ था, हालांकि कनेक्शन कुछ नहीं है, खाली साथ में पब्लिकेशन हुआ था तो साथ में प्रिंट कर दिया। तो ये टोटल 10 कॉमिक्स बन जाते हैं। 6 तो ऐलान जंग सीरीज़ वाला जो है वो, 3 नागराज के बाद फ्यूल और विनाम, और 1 संघार, ये टोटल 10 कॉमिक्स ऐसे हैं। और ये जो फ्यूल और विनाम वाली मैं बताता हूँ 3 कॉमिक्स, उसके साथ में ये भी आया था नागराज है ना और क्यों है नागराज, 2 पार्ट का सीरीज।
तो इनकी खासियत क्या रही, इनके साथ में टोटल 12 कॉमिक्स हो गए। हमको बड़े बिग साइज़ के अच्छे, मतलब बिग साइज़ नहीं, मतलब काफ़ी अच्छे पोस्टर देखने को मिले थे एक कॉमिक से डबल साइज़ के, मतलब इस साइज़ मान लो। और ये नोवेल्टीज़ के लिए मैंने इन कॉमिक्स को ऑर्डर किया था हेलो बुक माइन पे दीपावली पखवाड़ा के दौरान, कुछ अच्छे डिस्काउंट मिले थे। पर ये मैं पखवाड़ा से एक दिन पहले ऑर्डर कर चुका था, तो ये ऑर्डर मेरा पखवाड़े में काउंट नहीं हुआ था। विदाउट एनी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मैंने ऑर्डर किया था। तो इन दोनों के साथ मुझे 2 पोस्टर देखने को मिले थे। हालांकि इन्हीं के साथ में सुपर कॉर्नर ध्रुव की कुछ कॉमिक्स आई थी, उनमें स्टिकर मिसिंग थे। बट पखवाड़ा में ये 10 कॉमिक्स जो आई, इनके साथ में 10 पोस्टर मिसिंग थे। तो ऐसे टोटल में आए तो मेरे काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी, किसी में पोस्टर, किसी में स्टिकर। पर ये 10 काफ़ी मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे। ये कॉमिक्स मैंने इसीलिए ली थी ताकि मुझे वो पोस्टर मिल सके। 10 ही कॉमिक्स हैं जो, मतलब 7 तो आतंकवादी सीरीज प्लस संघार, और 3 ही है नागराज के बाद फील ऑफ इनाम। वो 2 हालांकि सी का पार्ट था, पर वो उसमें मिले थे स्टिकर, पोस्टर सॉरी। तो ये मुझे एक्चुअली रिटर्न करनी है हेलो बुक माइन को। पर इशू क्या हुआ कि मैंने जब उनसे मतलब फेसबुक पे बात करी तो उन्होंने कह दिया था कि आप रिटर्न कर देना, आपको इसका रिफ़ंड मिल जाएगा। तो मैंने कहा एक बार फ़ोन करके और कंफर्म कर लूँ। तो मैंने जब उनके कस्टमर केयर फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे मत भेजो, एक बार व्हाट्सअप कर दो। उनका एक कस्टमर केयर का व्हाट्सअप भी होता है, फिर आप इसको सेंड करना। मैंने व्हाट्सअप किया तो उनकी मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आई। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया कि उन्होंने पब्लिशर से नोवेल्टीज़ रिक्वेस्ट करी हैं, तो अगर वो उनको मिलती है तो वो हमें प्रोवाइड करवाएंगे। और अनूप गुप्ता जी भी लाइव आए थे, उनकी भी बातों से ऐसा इंडिकेशन मिल रहा था कि अगर हो सकेगा तो वो हमको नोवेल्टीज़ प्रोवाइड करवा देंगे। अगर ऐसा होता तो काफ़ी अच्छा हो जाए तो अच्छा है। तो मैं ऐसा थोड़ा वेट कर लेता हूँ, या फिर 1-2 बार कॉल करके कंफर्म कर लूँगा। अगर वो नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे तो मैं 10 रिटर्न कर दूँगा। तो इसलिए मैं अपने कलेक्शन का पार्ट दिखा रहा हूँ, बट ये मेरे कलेक्शन का पार्ट हो सकता है ना भी हो। फिर बाद में मैं इनको पेपर वेक लूँगा भी नहीं। इनके ही मुझे 100% पता है कि कलेक्टर एडिशन आने वाले हैं। नागराज के बाद फील ऑफ इनाम का 3 पार्ट का कलेक्टर एडिशन आ जाएगा, और इनका भी आने वाला है। खैर, तो ये भी फ़िलहाल तो कलेक्शन का ही पार्ट है। तो इनको प्रिंटिंग के हिसाब से मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। आई थिंक मैं सारे आपको दिखा चुका हूँ, या फिर मुझसे कुछ मिस हो रहा है। ज़रूर कोई ना कोई एक बॉक्स मिस हुआ है अभी भी नागराज की जनरल, क्योंकि सारे रिप्रिंट हो चुके हैं, मुझे पक्का पता है, और वो अभी इसमें आए नहीं हैं। तो ठीक है, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने की कोशिश करूँगा। अभी समय का थोड़ा अभाव है, तो उस डब्बे को ढूंढा जाएगा, बॉक्स को। क्योंकि ये जो है ना 32 कॉमिक्स, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 32 होंगे। और अगर हमारे में ये आ चुके हैं 5, 5, 5, 15 और 8, 15 और 8 तो 23 होते हैं शायद। 23 मतलब 9 कॉमिक्स का चक्कर है कुछ, 9 कॉमिक्स अलग से आई होंगी ज़रूर। खैर, देखेंगे उनको। तो अभी ये कलेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें ड्रैकुला भी मिसिंग है फ़िलहाल। और एक और चीज़, खैर ऐसे देखिए तो काफ़ी कुछ मिसिंग है। अगर किसी भी कॉमिक्स में, चाहे वो मल्टी स्टार हो या 2-in-1, अगर नागराज उसमें है तो वो नागराज का ही कंसिडर किया जाएगा। रीज़न क्या होता है कि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव को अनुपम सिन्हा जी बनाते थे, और ज़्यादातर जो 2-in-1 होते थे नागराज ध्रुव के, या मल्टी स्टार होते थे, उसको भी अनुपम सिन्हा जी बनाते थे। सेम टाइप का आर्ट होता था, सेम टाइप का स्टोरी वर्क होता था, तो उसी को मैं उसको कंसिडर करना चाहिए। तो अगर ऐसी बात है तो ये बिग साइज़ के कॉमिक्स जो आए थे, अब शायद आपको दिख रहे होंगे, इस बॉक्स में मैंने रखे हैं बिग साइज़ वाले। ये कॉमिक्स भी इसी कलेक्शन का पार्ट है नागराज का ही, लेकिन ये मैं कल सारे दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको फिर से ओपन नहीं करूँगा। आप चाहें तो मेरा पुराना वाला वीडियो, पुराना मतलब जैसे इससे पहले वाला सुपर कमांडो ध्रुव का जो मैंने कंप्लीट कलेक्शन दिखाया था, उसमें मैंने बिग साइज़ कॉमिक्स दिखाए थे। ये ठीक है, अभी जल्दी टाइम ना लेते हुए आपको दिखाया था। ये देखिए, कोहराम है, सर्वनाश, सुपर, लेकिन ये नागराज नहीं है इसमें, लेकिन क्योंकि बिग साइज सेट एक साथ आया था तो मैंने एक साथ रख रखा है। सर्वशक्तिमान है, जलजला है, संग्राम है। खैर अब निकल ही गए तो दिखाई देता हूँ, फिर इसको शॉर्ट करने में टाइम लगेगा। कयामत, कलयुग, ये उल्टा सीधा क्यों है समझ गए ना, स्टोरेज के लिए। निशाचर, अगेन इसमें नागराज नहीं है। कल ऐसा ही हुआ था, कल जब मैं ध्रुव में ये सब दिखा रहा था तो उसमें फिर ये सूरमा था, उसमें परमाणु था, नागराज मतलब ध्रुव नहीं था। तो ऐसा होता है 1-2 में। तानाशाह, विनाश, अरे भगवान, निकल ही गए सारे, कह दो। प्रलय और राजनगरी की तबाही। तो राजनगरी की तबाही पहला 2-in-1 था, सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज का। तो ये अगर 2-in-1 की बात चले, हालांकि ये बिग साइज़ में मनोज गुप्ता जी लेकर के आए हैं हमारे सामने इस बार। देखिए ऐसे मैं इसको स्टोर करता हूँ, एक उल्टा एक सीधा। तो बिग साइज़ की अगर बात करें तो ये पूरा सेट एक है, पर इसमें थोड़े बहुत एक्सेप्शन निकल जाते हैं, जैसे कि निशाचर और सर्वनाश ये ध्रुव और डोगा के हैं, और सूरमा और कयामत, ये कयामत हमारे हाथ में है, नागराज और परमाणु के हैं। तो खैर इनमें से 2 कॉमिक्स ध्रुव के कलेक्शन में नहीं दिखानी चाहिए, और 2 कॉमिक्स जो है नागराज के कलेक्शन में नहीं दिखानी चाहिए, और भी काफ़ी अभी बाकी है प्रिंट होना। तो ये इस तरीके से हमारे सामने ये बिग साइज़ का कलेक्शन आता है। तो और मुझे लगता है एक बॉक्स मेरा मिसिंग है, क्योंकि नाग प्रलय अभी निकला नहीं।
काफ़ी चीज़ें मिसिंग है, वो बॉक्स मुझे लगता है कहीं यहाँ हो गया, उसको ढूंढना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें अभी शो करने से रह भी गई हैं, फिर भी मैं अपना 80 to 90% कलेक्शन आपको दिखा पाया, और किस तरीके स्टोर करता हूँ वो भी मैंने दिखा दिया है, सिर्फ ज़्यादा चर्चा नहीं करी है। आप सुपर कॉर्नर ध्रुव का एक बार हो सके तो चेक कर लीजिएगा, मैंने क्लियरली उसमें बताया कि मैं किस तरीके से स्टोर करता हूँ, उसका रीज़न क्या है, ये उल्टा सीधा रखने का भी रीज़न क्या है, क्लियर उसमें आपको हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में, और अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद।